दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आप सभी जैसा कि जानते हैं, सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया था कि एलटी ग्रेड 2025 की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 28 जुलाई 2025 से यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तब से बहुत सारे छात्रों के टेलीग्राम पर लगातार जो है कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि सर इसमें क्या यूपी टेट मांगेगा, क्या सी टेट मांगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। लोग अपना अपना कमेंट कर रहे हैं कि हमारी क्वालिफ़िकेशन ये है, हम यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में प्रॉपर आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ सभी विषयों का, ठीक है, ताकि कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आप जो इस वीडियो को पूरा देख लेना तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, हमने क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी सुविधा आपके पास है। अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज कई ऑनलाइन वेबसाइट जो कि चर्चित वेबसाइट हैं, यहाँ पर एलटी ग्रेड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, जिससे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। एक चर्चित वेबसाइट है sarkari-result.com, जिसका नाम अब बदल गया है, रोजगार-result.com हो गया है। बहुत से लोग तो ये गलतफहमी में रहते हैं कि ये सरकारी वेबसाइट है। आपको बता दूं कि ये सरकारी वेबसाइट नहीं है, एक प्राइवेट आदमी की वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सूचनाएं आती हैं उसको बिल्कुल आप 100% ऑथेंटिक ना माना करिए। आज इसी वेबसाइट पर सुबह यहाँ पर शो कर रहा था कि इसमें यूपी टेट भी अनिवार्य है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि सर देखिए सरकारी रिजल्ट में यूपी टेट दिखा रहा है, तो क्या यूपी टेट कंपलसरी हो गया एलटी ग्रेड में। मैं समझा करके थक गया उनको, लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि sarkari-result.com हो या कोई वेबसाइट हो, ठीक है, ये वेबसाइट जो है थर्ड पार्टी वेबसाइट होती हैं, इन पर इतना विश्वास ना करिए, ठीक है। आपको जो भी विश्वास करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। जैसे कि ये भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जा रही है, तो आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर चीज़ों को पढ़िए, समझिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखिए, उसके अनुसार सारी चीज़ों को मानिए। ऐसे किसी भी वेबसाइट पर जा कर के आप उसको सही मान लेते हैं, इसमें फिर दिक्कत होती है आपको, ठीक है। चलिए मैं नोटिफिकेशन के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है ये क्या है तो मैं बता दूँ आपको। सरकारी गजट है उत्तर प्रदेश का, जो कि 100% ऑथेंटिक है। 30 जनवरी 2025 की डेट मिलेगी जिसमें जारी किया गया है। और आगामी लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी भर्तियां होंगी उसमें ये नियमावली 100% प्रभावी होगी, तत्काल प्रभावी होगी। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोक सेवा आयोग आपको देगा इसी नोटिफिकेशन के अनुसार देगा, और यही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला का पद। इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है आप सबके लिए वो देखिए ध्यान से। किसी भी विश्वविद्यालय से आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इनमें कम से कम 2 विषय अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हों, कम से कम 2 विषय, ठीक है। और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। काफ़ी लोग परेशान रहे तो ध्यान से देख लीजिए, 4 में से कोई भी 2 विषय ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए और बीएड होना चाहिए। ये क्राइटेरिया रहेगा आपका सामाजिक विज्ञान का। दूसरा यहाँ पर अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी साहित्य के साथ आपका यहाँ पर जो है होना चाहिए ग्रेजुएशन, और इसके साथ बीएड होना चाहिए। इसके बाद गणित के लिए देखिए, गणित में बोला गया है आपने जो है गणित के साथ स्नातक किया हुआ है और बीएड किया हुआ है। इसके बाद है क्राइटेरिया विज्ञान के लिए, ये पुरुष महिला दोनों के लिए बता रहा हूँ आप, ठीक है। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जीव विज्ञान का यहाँ पर पद है। जीव विज्ञान में बोला गया जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए,
ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि सभी को सही जानकारी मिल पाए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला पद है यहाँ पर हिंदी का। हिंदी विषय के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले बोला गया किसी भी विश्वविद्यालय से आपने एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक हैं और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट है। ध्यान समझना, स्नातक में हिंदी और इंटर में संस्कृत, ये होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास संस्कृत इंटर में नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है कि संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत से हमारे छात्र ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन में संस्कृत और हिंदी दोनों है लेकिन इंटर में संस्कृत नहीं है, तो ऐसे छात्र हिंदी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। हिंदी के लिए आवेदन तभी कर पाएंगे जब आपका इंटर में संस्कृत हो और ग्रेजुएशन में हिंदी हो, ठीक है। बीएड कंपलसरी है यहाँ पर भी। संस्कृत विषय के लिए है तो आप यहाँ पर संस्कृत के साथ स्नातक किया हुआ है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बीएड आपका होना चाहिए। इसके बाद उर्दू के लिए बोला गया है कि उर्दू के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। फ़ारसी के लिए यहाँ पर फ़ारसी के साथ स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अरबी भाषा का भी यहाँ पर मतलब विषय है और यहाँ भर्ती होती है तो अरबी के साथ आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब बात आती है जो अलग अलग भाषा हैं जैसे कि मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, इनके लिए भी संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कला विषय को लेकर काफ़ी विवाद रहता है तो यहाँ पर ये कर दिया गया, ध्यान समझिएगा, कि किसी भी विश्वविद्यालय से कला के रूप में कला के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, यानी ड्राइंग आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, और साथ में बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ध्यान से समझना, कला से स्नातक और बीएड आपने होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर एक अथवा में दिया गया है कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएफए या ललित कला में किया हुआ है कोर्स, स्नातक बीएफए कोर्स किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर बीएफए के बेस पर आवेदन कर सकते हैं। बीएफए के केस में बीएड अनिवार्य नहीं है, ठीक है, बीएफए वाले बिना बीएड के फॉर्म भर सकते हैं। अगला यहाँ पर शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा के बोला गया शारीरिक शिक्षा में आपका स्नातक होना चाहिए, मतलब यहाँ थोड़ा समझिएगा, स्नातक आपका बोला गया है किसी भी विश्वविद्यालय से होना चाहिए और आपके पास बीपीएड या बीपीई होना चाहिए। स्नातक किसी भी विषय से किया हुआ चल जाएगा लेकिन साथ में बीपीएड यहाँ पर आपका होना चाहिए। इसके बाद संगीत वाले छात्र ध्यान दें, संगीत विषय के लिए कई सारी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि संगीत के साथ आपने स्नातक किया हुआ है, ठीक है, या फिर संगीत प्रभाकर आपने किया हुआ है तो आपके यहाँ पर ये चल जाएगा। और इस संगीत के केस में भी बीएड कंपलसरी रखा गया है, कोई छूट नहीं है, बीएड लगेगा ही लगेगा। इसके बाद है कृषि की भर्ती होती है, तो कृषि के लिए बोला गया है कृषि से या उद्यान कर्म से आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। कॉमर्स के लिए बोला गया कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। गृह विज्ञान होम साइंस वाले देखें, गृह विज्ञान के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, चाहे बीए होम साइंस किया है या बीएससी होम साइंस किया हुआ है, और यहाँ पर बीएड कंपलसरी किया गया है, ठीक है। इसके साथ कंप्यूटर के लिए देखिए, कंप्यूटर में कई सारी क्वालिफ़िकेशन है, इसको ध्यान से समझना आप यहाँ पर, ठीक है। आपको बता दें कंप्यूटर के लिए यहाँ पर आई थिंक जो क्या कहते हैं बीएड कंपलसरी नहीं होगा, फिर भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कंप्यूटर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान से बीटेक बीई कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है, पहली क्वालिफ़िकेशन ये चल जाएगी। दूसरी यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक चल जाएगा। तीसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक चल जाएगा। चौथा यहाँ पर नीलिट से ए स्तरीय कोर्स के साथ आपने स्नातक किया हुआ है तो यह भी चल जाएगा।
चौथा यहाँ पर बीई किया हुआ है, बीटेक और कंप्यूटर साइंस में अगर आप स्नातक हैं और एमसीए किया हुआ है तो भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए बीएड कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास बीएड है तो वेल एंड गुड है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नहीं बीएड है तो बिना बीएड के भी यहाँ पर आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। इसके बाद मानव विज्ञान की वैकेंसी है, मानव विज्ञान में स्नातक और बीएड आपके पास होना चाहिए। सिलाई के लिए बोला गया है, फैशन डिजाइनिंग में आपके पास स्नातक होना चाहिए और साथ में बीएड आपका होना चाहिए। बीएड भी यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया हो गई जो कि मैंने आपको बताया सभी विषयों की। एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, यहाँ पर 50% की कोई अनिवार्यता नहीं है। बहुत से लोग पूछ रहे थे 50% लगेगा क्या, तो 50% की कोई अनिवार्यता नहीं है। आप पास आउट हैं, चाहे 40% है, 45% है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगेगा। ठीक है। 7,500 पदों की संख्या, अच्छी खासी भर्ती है। यूपी टेट सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया इस बेस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा, नहीं आया है वीडियो पसंद तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर आपको क्या समस्या आ रही है। अगर आपके कई सारे कमेंट आते हैं और आपके सवाल जेन्युइन होते हैं तो निश्चित रूप से आपके कमेंट के आधार पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और जो भी उसमें समस्याएं हैं उनको निस्तारित कर दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।